रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंड एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन है क्या लाइफ प्रोसेस? नहीं। क्यों नहीं है? रिप्रोडक्शन भी तो बहुत जरूरी है ना। जी ओके। विदाउट रिप्रोडक्शन जो अनफर्टाइल लोग होते हैं वो भी जिंदा रहते हैं, ठीक है, लाइफ मेंटेन रहती है। तो ऐसी प्रोसेसेस जिनके बिना लाइफ बिल्कुल नहीं चल सकती, ठीक है, बाजार नहीं जाएंगे तो भी लाइफ चल जाएगी। हमें कौन सी प्रोसेस चाहिए? सांस नहीं लेंगे मर जाएंगे, ठीक है, खाना नहीं खाएंगे 2-4 दिन जिंदा रहेंगे फिर मर जाएंगे, ठीक है। अगर बॉडी का जो वेस्ट है वो आपने बाहर नहीं निकाला, ठीक है, वो अगर बॉडी में ऐसी प्रोसेसेस प्रॉब्लम हो गई आपके बॉडी में कि आपको उस प्रोसेस को करने में प्रॉब्लम हो रही है, घर में से कचरा बाहर नहीं निकालते हैं तो क्या होगा? स्मेल होने लग जाएगी, अंदर बहुत ज़्यादा सड़न बैठ जाएगी, बीमार हो जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसे शरीर में से अगर नहीं निकलेगा तो भी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है? अब जो खाया है वो सारी की सारी सेल्स तक पहुंचना है, बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी है हमारी, ठीक है, सिंगल एक सेल से काम तो नहीं चल रहा है ना। तो उसके लिए क्या करना है? हर एक सेल तक पूरा का पूरा खाना पहुंचना चाहिए, जो उनका वेस्ट है वो कलेक्ट होकर निकलना चाहिए। तो ये क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, ओके, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। तो फर्स्ट अपनी जो लाइफ प्रोसेस है वो है हमारी न्यूट्रिशन। तो हम पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, ओके। देखिए जो मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी वो 4 आवर्स की क्लास थी, ठीक है, उसे हमें 2 आवर्स में समेटना है, ओके। आज 2 आवर्स की क्लास है लाइफ प्रोसेस की, तो मैं आज मैं पूरा लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करवाऊँ। तो थोड़ा सा स्पीड अप करना, एक एक चीज़ जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में उस टाइम पे कर रही थी उतना नहीं होगा एक्सप्लेनेशन, पर आपको समझ में सब कुछ आएगा। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, ठीक है। फर्स्ट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? प्लीज जोर से बोले, है ना, ऐसे मुझे नहीं समझ पाता है जो आप अंदर अंदर बोल रहे हैं, ठीक है। कोई भी बंदा बोल रहा है तो प्लीज हाथ रेस करके और ज़रा जोर से बोल दीजिए, खड़े होके बोल दीजिए, ठीक है। हाँ जी बोलिए। हिमेश, यार हिमेश ना, ओके ठीक। फूड को इंजेस्ट करना, ठीक है, फूड को मुंह तक लेके जाना, है ना, वो क्या हो जाता है? पूरा इंजेशन, हमने अंदर गया। अब अंदर जाके फूड जो है वो पूरी प्रोसेसिंग हो रही है फूड की, और एक एक सेल तक जो चीज़ पहुंचेगी तो उसके लिए पहले हमें उसका डाइजेशन वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो डाइजेशन फिर एसिमिलेशन, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, इन सारी प्रोसेस को मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है, दिस इज न्यूट्रिशन। नाउ न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक ऑटो से समझ में आ रहा है? खुद बनाना, अपने खाने को खुद ही बनाना, ओके। और हेटेरोट्रॉफिक जिसमें दूसरे पे डिपेंड करते हैं, यस, दूसरे के ऊपर जब आप डिपेंड करते हैं तो दैट इज हेटेरोट्रॉफिक। अब हेटेरोट्रॉफिक के भी मोड्स होते हैं, है ना। हेटेरोट्रॉफिक कितने टाइप का होता है? ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, पता है मतलब सभी को। अभी हम पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं? ऑटोट्रॉफिक। देखो जब मेरी क्लास हुआ करे ना तो एक बार प्लीज़ नोट्स लेकर आया करो, क्योंकि मेरे को उतनी आदत नहीं है बोर्ड्स पे लिखने की, ठीक है। मुझे ज़रा ये रहता है कि नोट्स में आपको लैंग्वेज रहती है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप एक बार नोट्स से देख लें। लिखवाऊँगी नहीं मैं, बस आपको नोट्स मिलेंगे तो आपको उससे बस मुझे जितना हो सके डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या हो गया? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। खाना तो हम भी बनाते हैं, किचन में बनाते हैं, मम्मी बनाती है खाना, दाल चावल बना के देती है, खा लो बेटा, है ना जी। जितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, क्या बात कर रहे थे? हाँ, किचन में खाना मम्मी भी बनाती है। मम्मी किससे बनाती है? दाल चावल, है ना, कुछ भी खाना जो भी आ रहा है बाहर से, सीरियल्स लेकर आ रहे हैं उससे खाना बना रही है, ठीक है। प्लांट्स उससे नहीं बनाते हैं, प्लांट्स किससे बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है उनको, वाटर मिल रहा है, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना रहे हैं, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अब हमको दे दिया जाएगी कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, वाटर दे दिया, तो खाना बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो उनके पास में एक स्पेशल प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस
पहले भी पढ़ रखा होगा। क्या होती है फोटोसिंथेसिस, इतना सबको पता है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना। लाइट की प्रेजेंस में खाने बनाने की प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब लाइट जो है उसको ऐसे नॉर्मली सन पे पड़ रही है, मतलब प्लांट के ऊपर सन सीधे लाइट भेज रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, लाइट तो ऐसे सब पे पड़ती है ना, तो उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए उनके अंदर एक पिगमेंट रहता है, क्या नाम है उसका, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है उससे वो क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, एयर से आती है, हमसे आती है, हमसे आती है। और प्लांट्स रेस्पायर नहीं करते, रेस्पिरेशन पढ़ चुके हो, फिर क्यों नहीं बोला किसी ने रेस्पिरेशन। प्लांट भी तो रेस्पायर कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो मेन सोर्स तो उनका वही है, ठीक है ना। वहीं से पूरी पूरी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, दिन वाली कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज कर लेते हैं ना। हाँ, तो CO2 प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। यस, साथ में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज होगी और वाटर, ठीक है। बैलेंस पूरा दे रखा है, 6 CO2 प्लस 6 H2O, ये पूरा का पूरा आपके पास इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो वो बैलेंसिंग इक्वेशन ही लिखनी है, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ से जो वाटर रिलीज होता है वो क्या होता है, वेपर्स के फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू निकल जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। यही होता है एक्सेस वाटर। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, एक्सेस वाटर जो प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए प्लांट जो करता है, एक्सेस वाटर को रिलीज करवाता है वेपर्स के फॉर्म में, उसे हम ट्रांसपिरेशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट। कहाँ होती है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिल जाएंगे, लीफ में मिल जाएंगे, ठीक है। लीफ में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, है ना। क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, आपके बुक में भी क्रॉस सेक्शन है, अगर आप देखना चाहो तो उसमें आपको पूरा क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें ऊपर वाली जो लेयर है वो पूरी एपिडर्मिस है, नेक्स्ट वाली जो लेयर है उसमें क्लोरोप्लास्ट है। वो सेल्स कौन सी कहलाती है, पैलिसेड सेल्स, ठीक है। पैलिसेड सेल्स होती हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। उसके बाद फिर एयर स्पेसेस है। एयर स्पेसेस किस लिए दे रखे हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये पूरा जो गेन करेंगे तो वहाँ पर रुकेगा भी तो कोई चीज़, उसके लिए जगह तो होनी चाहिए। सेल्स इतनी ज़्यादा पैक हो जाएंगी तो वो कहाँ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ठीक है, इसलिए लूजली पैक्ड रहती है। फिर है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या होती हैं, स्टोमा जो होता है उसको जो गार्ड करती है सेल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, होता है, नहीं होता, कंफ्यूजन। डायग्राम देखना, नोट्स बनाए हैं, डायग्राम देखो, स्टोमा का डायग्राम देखो, क्लोरोप्लास्ट होता है गार्ड सेल्स में, ठीक है। गार्ड सेल्स में होता है, पैलिसेड सेल्स में होता है, ओके। ये नहीं है कि पूरी पूरी लीफ में बिखरा डाला हुआ है, सेल के अंदर कौन कौन सी सेल्स के अंदर होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी इवेंट्स होती है, 3 इवेंट्स, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है लीफ, ठीक है। कन्वर्जन क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। जो लाइट एनर्जी हमारे पास में आ रही है उसको लाइट के फॉर्म में तो नहीं रख सकते ना, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो केमिकल रिएक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन करना है। फिर रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बन डाइऑक्साइड से हमने क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया। कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहे हैं, CHO कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। पहले हमारे पास CO2 था, हाइड्रोजन का एडिशन का मतलब रिडक्शन, ठीक है। ये सबको पता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ऑक्सीजन का रिमूवल या हाइड्रोजन का एडिशन। दिस इज, ये तीनों इवेंट्स होती हैं, मेन इवेंट्स हैं, तीनों याद होनी चाहिए, ठीक है। लिखना है क्या, ये जरूरत है लिखने की। और एक चीज कि ये जो प्रोसेसेस होती हैं तीनों की तीनों लगातार नहीं होती। ये मैंने आपको
पहले भी बताया है, लगातार नहीं होती। ऐसा भी होता है कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रात में उन्होंने क्या किया, सनलाइट जो थी वो दिन के टाइम पे एब्जॉर्ब करके रखी, ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना के रख लिया। सनलाइट जिस कंपाउंड को बनाने के लिए जिस सनलाइट की ज़रूरत थी वो कंपाउंड उन्होंने बना लिया, ठीक है। आगे की जो प्रोसेस है वो हो सकता है रात में करें, ठीक है, रात में करेंगे आराम से, जब मौका मिलेगा तब करेंगे। तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये सोचें कि एक साथ ही लगातार पूरी हो जाती हैं प्रोसेसेस, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि 3 प्रोसेसेस हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन है, पता चल गया, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, कौन करता है, क्लोरोफिल करती है, ठीक है। फिर केमिकल कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन में क्या करते हैं आप, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। रिडक्शन में आप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाता है। ज़ीरोफाइट प्लांट का मैंने बता दिया आपको, डेजर्ट वाले प्लांट का। नाउ इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है स्टोमेटा में, स्टोमेटा का पार्ट पता चल गया ना कि गार्ड सेल्स आ गए बीच में, स्टोमेटा क्या कर रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइप से कुछ सेल्स होते हैं बीच में, ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, ये बेटी क्लोरोप्लास्ट और एक सेल को क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। अब ये ऐसे कैसे हो जाते हैं, ओपन कैसे हो जाते हैं, क्लोज कैसे हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक टर्म बताया था, टर्जिडिटी बताया था, टर्जिडिटी। वाटर का प्रेशर किसी चीज़ के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है, लेजम का एग्जाम्पल दिया था, क्या बोला था, पाइप होता है, वाटर पाइप, ठीक है, नॉर्मली आप देखो गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, उसको आपने फोल्ड करके रख दिया, टांग दिया किसी चीज़ पे, एक दूसरे से चिपक जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने वाटर ऑन किया, अगर आपने उसे लगाया और वाटर ऑन कर दिया, तो क्या होता है, तुरंत जैसे वाटर का प्रेशर उसके अंदर है, अलग अलग दौड़ती है, आप ऐसे डाल दोगे ना तो एकदम अपने आप ही मूवमेंट होने लग जाता है उसका, क्यों, क्योंकि वो टर्जिड हो गई, फूल गई किसी भी चीज़ के अंदर। आप देखो रेजन्स को देखो, जो किशमिश होती हैं, ठीक है, नॉर्मली ऐसी दिखाई देती है, बिल्कुल सिकुड़ी सिकुड़ी सी अजीब सी, आपने वाटर में डाल दिया, फूल जाएंगे, टाइट हो जाएंगी, ग्रेप की तरह दिखने लग जाएंगी, है ना, क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या हो रहा है, टर्गर प्रेशर डेवलप होता है। जो वाटर का जो प्रेशर होता है वो हम क्या बोलते हैं, उसे जो सेल वॉल पे वो लगाता है उसे हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं, ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे इतना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। टर्जिडिटी की वजह से टर्जिड हो जाती है सेल, तो क्या हो जाएगा, मोटी हो जाएगी। सपोज ऐसे चिपकी हुई है, पानी भर गया बहुत सारा, पानी कब भरेगा, जब लीफ में ऑलरेडी बहुत सारा पानी होगा तभी तो भरेगा, लीफ खुद ही सूखी होगी तो इसको कहाँ से दे देगी वाटर, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा पानी भर गया तो क्या हो जाएगा, अचानक से मोटी हो गई, लेजी हो गई, खुल गई, बीच की जगह खुल गई, मोटी होकर बैठ गई, आप ऐसे समझो, ठीक है, मोटी होकर बैठ गई, बीच में से ओपनिंग हो गई, ओपनिंग हो गई तो क्या होगा, वाटर या फिर ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब उसके अंदर वाटर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया पूरा वाटर, चिपक जाएगी दोबारा से और क्लोज हो जाएगी, ठीक है। टर्गर प्रेशर कम हो गया, टर्जिडिटी कम हो गई, खत्म हो गई, या फिर ये समझ लो तो वो अपने आपस में चिपक गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगी वाटर की वजह से। आप खुद भी सोचो ना, लीफ के अंदर अगर पानी ज़्यादा है तभी तो वो पानी को बाहर निकालेगी, तभी तो ट्रांसपिरेशन करेगी। अब उसके खुद के अंदर अगर कमी होगी तो स्टोमेटा अपने आप ही क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि वो वाटर को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग। गैसियस एक्सचेंज होता है, ये बता ही दिया आपको, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन होती है। ओपन एंड क्लोज कब होंगे बता दिया। चलो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड पे आते हैं। 3 बताए थे आप लोगों ने, हेटेरोट्रॉफिक मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक मोड में ये है, बोलिए, हाँ जी बोलिए, मतलब कभी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे की बॉडी में रहेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहेगा विदाउट लिविंग, अपना न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है, लेकिन उसको मारेगा नहीं। ऑलमोस्ट हालत वैसी ही कर देता है मारने वाली, लेकिन मारेगा नहीं।
आप ये समझ लो, ठीक है। आप लोगों ने सुना है कस्क्यूटा होती है, अमर बेल बोलते हैं, पहले भी सुना होगा, ऐसा कई हिंदी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं उसके। तो क्या होता है, प्लांट के ऊपर लिपटी रहती है पूरी की पूरी, ठीक है। उसके अंदर कुछ इस तरीके के ऐसे मान लो कि अंदर सक्शन बना देती है, प्लांट के अंदर घुस जाती है, कुछ पार्ट उसका घुस जाता है, ठीक है। जाइलम के अंदर तक पहुंच जाएगी, जाइलम से पूरा का पूरा वाटर लेती रहेगी, ठीक है। फ्लोएम के अंदर तक हो गया तो फ्लोएम से पूरा खाना ले रही है, खुद कुछ नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरे की बॉडी से आप क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहे हो, है ना। प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल दिया था। प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरिया का पैरासाइट है, ठीक है। वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और हमसे न्यूट्रिशन लेता है। आप ये सोचो, हमसे न्यूट्रिशन ले रहा है, हमारे अंदर रह रहा है, जब तक कि आप उसे किल नहीं करेंगे, पूरी तरीके से मार नहीं देंगे। कई बार ऐसा होता है लोगों को मलेरिया बार बार रिपीट करता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो ब्लड के अंदर इस तरीके से रहता है कि वो लिवर तक पहुंच जाता है और फाइनली लिवर में रहना स्टार्ट कर देता है। जब तक वो बना रहेगा तब तक आपको मलेरिया के सिम्टम्स आते रहते हैं, थोड़े दिनों बाद फिर से आ जाएंगे, फिर से आ जाएंगे, इस टाइप से होता है। तो प्लाज्मोडियम कैसा है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। नेक्स्ट इज सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक में क्या होता है, सेप्रोफिटिक डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर आप लिव कर, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, सड़ा गला खाना, उसको खाना है, ठीक है। वही उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छी बात है, कचरा भी रिमूव हो रहा है और किसी के पेट में भी जा रहा है, ठीक है। तो कैसे फंजाई होती है, आपने देखा हो ब्रेड रखा छोड़ दो, कई बार बहुत दिनों तक रखा रहे। कई बार ऐसा होता है फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रखी रह जाती हैं, नहीं ध्यान दिया, नहीं दे पाए, क्या होता है वाइट सी लेयर रहने लग जाती है। हाँ जी, जो वाइट लेयर आ जाती है वो क्या होती है, फंगस होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो सड़ने लग गया ना खाना, तो अब उसके ऊपर मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट हो गया। किसका स्टार्ट हो गया, फंगस का स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो दिस इज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। नेक्स्ट इज होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है, हाँ जी, मुँह से खाना खाते हैं और जो 4-5 प्रोसेसेस जो बताई थी, इंजेशन, डाइजेशन, है ना, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये पाँचों की पाँचों होती हैं। सॉलिड फॉर्म में आप फूड को खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप फूड को खाते हैं और उसके बाद वो पूरी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है। ये वाला जो मोड होता है, ये क्या होता है, होलोजोइक। एक सिम्बायोटिक जो आपके में दे रखा है, सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट, ठीक है, दोनों, हाँ, फ्रेंडली रिलेशन बोल लो। जैसे ऐसे देख लो, आप लोगों ने कभी देखा हो कि गाय भैंस वगैरह होती हैं, उनके ऊपर क्या होता है, क्रो वगैरह बैठे रहते हैं, कई बार देखा हो, बैठाए रहती हैं। क्यों बैठाए रहती हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो उनके कीड़े खा रहे होते हैं, है ना, तो उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है इसलिए वो बैठ रहे हैं और उनकी सफाई हो रही है इसलिए वो बैठे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है, क्रोकोडाइल होता है, मुंह खोल के बैठा हुआ है, उसमें आके कोई बर्ड उसके दांतों में से पूरा क्या कर रही है, फ्लैश के रिमेन्स निकाल रही है, वो अपना पेट भर रही है, फ्लैश के रिमेन्स, और उसके दांतों की सफाई हो रही है। दिस इज व्हाट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ में फ्रेंड्स की तरह रहते हैं और दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं, दिस इज सिम्बायोटिक। समझ में आ गया। मेन हमें क्या पढ़ना है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम पहले पढ़ेंगे अमीबा में। चलिए, अमीबा क्या होता है, यूनिसेल्युलर, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम में क्या डिफरेंस है, ओके, ठीक है, डेफिनेट शेप। इसके अलावा भी एक डिफरेंस बताया है मैंने, ठीक है, स्पेशल जगह पर ही फूड लेती है जो ओरल कैविटी होती है उसकी, ठीक है। ये बच्चे थोड़ा सा पहले से पढ़ चुके हैं इसलिए ज़्यादा आंसर कर रहे हैं, तो प्लीज़ कोई कॉम्प्लेक्स मत फील करना कोई भी, है ना। ये मत सोचना कि अरे ये क्या हो रहा है अचानक से, सब बता रही हूँ मैं, ठीक है, एक एक पे आ रही हूँ। अमीबा, इसका शेप डिसाइडिंग है ना, न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, फूड आ गया बगल में, कोई और भी कलर है, फूड आ गया, ठीक है, ये फूड है, सेंस कर लिया इसने, ठीक है, सेंस किया, क्या करेगा, खुद इसके पास में जाएगा, है ना, अपना शेप चेंज करेगा और यहाँ पे इस तरीके से प्रोजेक्शंस बनाना स्टार्ट करेगा। ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। सीडो माने झूठा और पोडिया लेग्स को बोलते हैं, ठीक है। तो ये पोडी मतलब फॉल्स फीड्स बनते हैं इसके,
फॉल्स फीड बन रहे हैं उस टाइम पे, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो उन्होंने फीड बना लिए, अब क्या करेंगे, धीरे 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 पास में जाके ये अपने अंदर इसको एक वैक्यूल की तरह इसको अंदर ले लेगा, फूड वैक्यूल बन जाएगा पूरा का पूरा, जिसके अंदर फूड पहुंच चुका है, ठीक है। इंजेक्शन हो गया, दिस इज इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसके अंदर डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करेगा, इसके अंदर एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे इसके अंदर, जो भी बहुत सिंपल फॉर्म में होंगे, ठीक है, डाइजेस्ट करेगा अपने खाने को, डाइजेस्ट किया। उसके बाद फिर उसमें से एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा तो पूरा खाना कहाँ जाएगा, इसकी बॉडी में जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया इसने, ठीक है। और एसिमुलेशन तो सेल्स के अंदर अपने आप ही होने लग जाएगा। एसिमुलेशन का क्या मतलब था, एनर्जी को डिराइव करना, खाने की एनर्जी को अपने अंदर लेना इज एसिमुलेशन, ठीक है। तो उसने एसिमुलेट कर लिया। अब ये जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर क्या बचा है, अनडाइजेस्टेड मैटर बचा है, जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, ये पूरा का पूरा टूट गया है। जो अच्छा पार्ट था इसने एब्जॉर्ब कर लिया, अब इसके अंदर जो पार्ट बचा हुआ है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे इसको लेके जाएगा अपनी सेल वॉल से अटैच करेगा। ये समझो, मैं इस डायग्राम को बार बार इरेज करके इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब ये सोचो कि ये यहाँ पर आ गया, खिसक के यहाँ पर आ गया, उसकी बॉडी नहीं खिसक के आई है, उसने वैक्यूल को यहाँ पर खिसका दिया है। फाइनली क्या होगा, यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगी और इसमें से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर चला जाएगा, वापस से अपनी शेप में आ जाएगा, जो भी शेप इसको लेना है, ठीक है, जो शेप लेना है उस शेप में आ जाएगा। और ये क्या हो गया, रिजेक्शन हो गया। ये क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये अमीबा के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरामीशियम, बता दिया मैंने आपको। इसमें एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन समझ में तो आ गया ना। एब्जॉर्प्शन में आप खाने का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको अंदर ले लेते हो, जो आपको यूजफुल है। एसिमिलेशन क्या होता है, उसी खाने में से एनर्जी को डिराइव करना इज एसिमिलेशन, ठीक है। दोनों एक जैसे हैं, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन, तो कंफ्यूज मत करना। एब्जॉर्प्शन का मतलब खाने को एब्जॉर्ब करना, खाने के यूजफुल प्रोडक्ट को सेल के अंदर चला जाना, और उसी खाने में से जो एब्जॉर्ब पार्ट है उसके अंदर से हमें मेन हमारा पर्पस क्या है, खाना खाना पर्पस है क्या हमारा, हमें तो एनर्जी चाहिए, ठीक है। किसी को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसे परफॉर्म करनी है अपनी लाइफ एक्टिविटीज, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को जब डिराइव करता है तो दैट इज एसिमिलेशन। और जो फालतू की चीज़ बची उसे कचड़े को हमें बाहर भेजना है, वो इजेशन। ओके, डायग्राम आपके में नोट्स में पूरा दे रखा है, यही वाला डायग्राम है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन पैरामीशियम। पैरामीशियम होता है, उसमें क्या होता है, स्लीपर लाइक रहता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक ओरल ग्रूव होता है, ऐसे ऐसे समझो, दो तो न्यूक्लियस होते हैं, एक ओरल ग्रूव होता है, पूरी बॉडी में सीलिया बने होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, हेयर की तरफ पूरे प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं। इसमें खाना जैसे ही पास में आया, यहाँ पर आ गया सपोज खाना, अब इसको उस खाने को यहाँ से यहाँ लेकर आना है, क्योंकि ये यहीं से खाता है, ठीक है। पहला डिफरेंस, इसका डेफिनेट शेप है, अपना शेप नहीं बदलता। दूसरा डिफरेंस क्या बताया था, खाने को एक ही जगह से अंदर लेकर जाएगा। अगर यहाँ पर खाना है तो ये सीलियरी मूवमेंट से धीरे धीरे खिसका खिसका के बाल टाइप के चलना स्टार्ट करेंगे और वो खाने को यहाँ लेकर आए, ठीक है। फिर यहाँ से खाना अंदर जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू जाता है। जो नॉर्मली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, डिफ्यूजन ही तो होता है। डिफ्यूजन का मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, अंदर खाना नहीं है, ठीक है, बाहर खाना है, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ की तरफ मूवमेंट हो गया, डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, अंदर चला गया खाना। अंदर जाके सेम प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, और उसके बाद फिर यहाँ पर एक एनल पोर होता है, ठीक है, ये पोर, इसके थ्रू यहाँ से अनडाइजेस्टेड मैटर को बाहर निकाल देगा पैरामीशियम। इतना पैरामीशियम आपको बुक में दे रखा है, ठीक है। तो वही करना है आपको, बस दो डिफरेंस याद रखने हैं और ये पता होना चाहिए उस एक ही जगह से खाने को लेता है, डेफिनेट शेप से लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पार्ट। ह्यूमन बींग्स में कौन सा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंजेक्शन करते हैं, पहले प्रोसेस क्या है, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या हो गया, बस खाने का अंदर ले, खाना अंदर जाएगा, मुंह में जाएगा, उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही हो जाता है डाइजेशन होना स्टार्ट, पता है आप लोगों को जी।
चलिए इससे पहले दो टर्म बताई थी मैंने, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म तो पहले भी सुना होगा, ठीक है। जिन बच्चों ने अटेंड नहीं करी क्लास वो जानते हैं क्या कैटाबॉलिज्म क्या होता है? आपने करी? अच्छा, कुछ बच्चों का पहला लेक्चर है क्या ये? क्या आपका पहला लेक्चर है? आपका भी पहला लेक्चर है? आपने पहले अटेंड किए मेरी क्लास? कभी कभी। क्या नाम है आपका? विषय। आंसर शीट तो आई है आपकी, है ना? सब लोग एक बार फटाफट से नाम बता दोगे अपने, थोड़ा रिकॉग्नाइज हो जाओगे। ओके, अभिषेक। हाँ ठीक है। आदर्श। ओके, यू आर आदर्श Madhya. I know the name. ओके, नितिन। वैष्णवी। आपने क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी शायद, है ना? ओके। चाहत जादव। भूमि। ओके, चलो। ऐसा नहीं है जिन लोगों के नाम मैंने बोल दिए हैं उन्हीं लोगों के नाम याद है, मैं बस ये देख रही थी कि किस किस के आंसर शीट्स मेरे पास आते हैं, ओके, इसीलिए मैं पूछा। मोस्टली लोगों के नाम मुझे याद है ना? चलो ठीक है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के, छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। ये कुछ स्मॉलर पीसेस हैं, अलग अलग पीसेस हैं, ठीक है। अब इनको मिला के इनका एक अरेंजमेंट हो जाएगा। सपोज यहाँ पर 3 बोले हुए हैं और ये मैंने 4 बनाए, ठीक है। इनका कुछ भी अरेंजमेंट बनाओ, 4 नहीं 6 कर दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से बॉन्ड्स बनेंगे और ये क्या बन जाएगा, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये काम करने के लिए इसको एक एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है। एनर्जी लगेगी तब जाके ये बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। सिंपल मॉलिक्यूल से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है जिसमें आप एनर्जी को जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है? एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? उल्टा करो, रिवर्स कर दो इसी, ठीक है। ये बड़े वाले मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है और स्मॉलर मॉलिक्यूल में चेंज करना है, साथ में क्या रिलीज होगा? एनर्जी रिलीज होगी। तो खाने में तो हम ये कर रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स फूड को अंदर लेके जा रहे हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहे हैं, क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। यही तो चाहिए हमें, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये अंतर हो जाता है। अब तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया जाएगा। चलो यहाँ से स्टार्टिंग होगी। माउथ में गया था ना, ठीक है। माउथ में जाके सबसे पहले यहाँ पे किसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स का, स्टार्च का, ठीक है। स्टार्च जो होता है वो टूटना स्टार्ट हो गया। कार्बोहाइड्रेट की अगर स्टार्च बोलोगे तो ज़्यादा सही है, ठीक है। स्टार्च जो होता है कौन सी वाली रहती है? एंजाइम बोलो। अमाइलेज, ठीक है। सेलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है? अमाइलेज वर्ड जब आप यूज करते हैं तो मेनली स्टार्च को जो तोड़ रही होती है एंजाइम, उसका नाम हमेशा अमाइलेज ही होता है, मोस्टली होता है, ठीक है। तो सेलाइवरी अमाइलेज यहाँ पर करती है और यहाँ से इसका स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है। स्टार्च डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर ये खाना कहाँ जाएगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स यही वाला पार्ट होता है। फेरिंग्स क्या है? ये यहाँ पर अंदर जो पूरा कॉमन रीजन है जिसमें यहाँ से कान के दोनों ट्यूब खुलेंगे जाके, नोज के दोनों ट्यूब खुलेंगे जाके, और रेस्पिरेशन का जो हमारा पाइप रहता है वो विंड पाइप, और एक हमारा फूड पाइप, वो 7 ओपनिंग्स रहती है, ठीक है। वो पूरी की पूरी एक कॉमन चैम्बर में खुलती है, उस चैम्बर का नाम है फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स इसको बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है ये लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स और लैरिंग्स का नाम एक जैसा है तो कंफ्यूज नहीं करना है। लैरिंग्स हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, ये वॉइस बॉक्स, ठीक है। अभी हम किसके बारे में? डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो नीचे जो अब आ गए हम, क्या होगा? ये क्या है? इसोफेगस। इसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप, ठीक है। ओपनिंग को क्या बोलते हैं? गलेट बताया था, ग्लॉटिस,
पढ़ा है? एपिग्लॉटिस ऊपर का वो बताया, ठीक है। ग्लॉटिस क्या होगा? किसी का ढक्कन है ना एपिग्लॉटिस, है ना। तो ग्लॉटिस जो वर्ड है, गलेट जो वर्ड है, वो क्या होता है? उसका ओपनिंग होता है, ठीक है। ओपनिंग इसोफेगस, इसके अंदर फूड जा रहा है, फूड जाएगा नीचे जाके क्या होगा यहाँ पे? स्टमक। स्टमक कैसा होता है? जे शेप होता है। कैसा होता है? जे शेप। स्टमक के अंदर क्या होता है? किस चीज का डाइजेशन होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का डाइजेशन। कौन सी एंजाइम होती है? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम यहाँ पर डाइजेस्ट करना स्टार्ट करती है पूरे खाने को, ठीक है। फिर क्या होता है? ये भी खाना जो यहाँ पर डाइजेस्ट हो चुका है, जिसमें प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है और स्टार्च का डाइजेशन भी शुरू हो चुका है। प्रोटीन का डाइजेशन ये नहीं कि पूरी तरीके से हो जाएगा, कुछ प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाती हैं, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ को समझो, पार्शियली डाइजेशन होता है। ये नहीं है कि पार्शियली डाइजेशन होता है, ये नहीं है कि अमीनो एसिड में नहीं टूटी है, अमीनो एसिड में टूट जाती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होती हैं तो उनका आगे होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टार्ट होती है हमारी, क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट बताए। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। इस तरीके से पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन जरूर है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट पार्ट है आपकी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल किसको कहते हैं? जो ट्यूब माउथ से स्टार्ट होके पूरी एनएस तक जाती है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड पूरा बाहर निकालेंगे, वहां तक पूरा का पूरा जो एक लंबा सा पाइप काम कर रहा है, उस पाइप को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एलिमेंट्री कैनाल, मतलब मेन जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या, एक तो ऑर्गन्स काम करते हैं और दूसरा कौन से? ग्लैंड्स काम करते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अब यहाँ पर आ गई है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसका ल्यूमन बहुत छोटा होता है, छोटा होता है, मतलब उसका जब आप उसे काट के देखेंगे तो उसका जो डायमीटर है, ये जो छेद का ये वाला जो पार्ट है, तो ये क्या होता है? बहुत छोटा, नैरो होता है, ठीक है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, अदरवाइज बहुत लॉन्ग है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? उसका ल्यूमन बहुत बड़ा होता है, वाइड होता है, इस वजह से हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, अदरवाइज वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में लेंथ में छोटी होती है, ठीक है। यहाँ से जब ये जाती है तो यहाँ एक ऑर्गन निकलता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे चलेगी। 3 पार्ट में डिवाइड थी। ये इतना सब कुछ याद हो गया है कि नोट्स देख देख के बोला जा रहा है, पक्का याद है? बहुत अच्छी बात है ये, अगर याद किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इतना याद हो गया है, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, केका, कोलोन